तो चलिए शुरू करते हैं। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी के बड़े सवाल हैं, होने भी चाहिए, पूछने भी चाहिए, पर रोज रोज एक ही सवाल पूछना और ऐसे समय में पूछना जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हर बार पूछना कितने प्लेन गिर गए। आपने डिफेंस फोर्सेस के ब्रीफिंग सुनी होगी, आपको अब भी उस पर विश्वास नहीं है। बालाकोट के समय, सर्जिकल स्ट्राइक्स के समय भी नहीं था, अब भी नहीं है। और दूसरी बात, आप ही के पार्टी के 5 सदस्य ऑल पार्टी डेलीगेशंस में बाहर जा रहे हैं एक यूनिटी का फोर्स लेकर भारत की बात रखने। उस वक्त ये कहना हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है, अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान को इक्वल कर दिया। आपको लगता है कि ये सब कहने से आप देश का गौरव बढ़ा रहे हैं? जी नहीं, ये देश के लोग नहीं कह रहे, विदेशों के लोग भी कह रहे हैं। मैं सुन रहा था एक चैनल में। हाँ, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान को तो हम मानते ही नहीं है। पाकिस्तान तो भाजपा का प्रोपोगंडा का पूरा पोस्टर बॉय है। और तो वो जो आतंकी आए थे और 26 लोगों को मारा था, वो प्रोपोगंडा था? नहीं, वो प्रोपोगंडा था। वही बताने जा रहा हूं आपको कि वो इनका पोस्टर बॉय है। पाकिस्तान, असीम मुनीर के बिना इनकी रोटी हजम नहीं होती है। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इनके बिना इनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलता है। पूरा देश जानता है। ढकते रहो, छिपाते रहो, इससे कोई फायदा नहीं है। पता है जनता को असलियत क्या है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप तो पूछती हैं क्योंकि आप एंकर हैं इस सवाल की, कि वो आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी 200 किलोमीटर दूर सेना से कहां से घुसे थे? फिर उनकी 20 जगह आप चली जाएं, मैं चली जाऊं, कश्मीर में चेकिंग होगी, आईडी पूछेंगे, वो हथियारों से लैस, हेलमेट पहनकर, पूरे सिस्टम पहनकर आए, नहीं पूछा गया। आप रोक लीजिए, क्योंकि आप तुर्की पर तो रोक लगा सकते हैं, 2-3 चीजें उसकी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे पावरफुल को आप नहीं डरा सकते, क्योंकि वो आपकी बात ट्रंप सरकार, मोदी साहब के मित्र हैं। समझ नहीं आया आपको दिल में दर्द हो रहा है? तुर्की की कंपनियों पर कुछ एक्शन हुआ, दर्द हो रहा है? हमें तो कोई दर्द नहीं हो रहा, हम तो चाहते हैं बिल्कुल। सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये आप गोल गोल क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी से पूछा नहीं, ये आपने कहा, आप ये कहना, ये तो पूछना चाहिए कि आए कहां से और वो पता क्यों नहीं चला, गए क्यों नहीं? आप कह दीजिए हमने 100 मारे, 20 मारे, आए कहां से और गए कहां? ये कांग्रेस की सोच मैंने खोलकर आपके सामने रख दी है। इनको लगता है कि जैसे ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, वैसे ही हर आदमी अपने ही देश के लोगों की आहुति इस तरह से देता है, धर्म पूछकर, महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने उनके पति को मारकर। ये किस तरह की सोच है? नविका जी, राहुल गांधी जी का रिमोट कंट्रोल हाफिज सईद और पाकिस्तान के हाथ में। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान इनका दुश्मन है। ये रहा हाफिज सईद, जो एलईटी सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये खुलेआम मंच से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता है। अभी देखिए, कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है, कांग्रेस में गुफ्तगू हुई है, मतलब हाफिज सईद पब्लिकली कहते हैं कि इनकी गुफ्तगू कांग्रेस पार्टी से होती है। कांग्रेस पार्टी को जब तक हाफिज सईद और पाकिस्तान और चीन विश्व में तारीफ ना करें, इनको लगता है कि विश्व साथ में नहीं है। ये इलान उमर के साथ में जाते हैं, जो एंटी इंडिया है, पाकिस्तान परस्त है, राहुल गांधी की करीबी। ये ज्ञान देते हैं। इनको दिक्कत इस बात की है क्योंकि राहुल गांधी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पार्टी कर रहे थे। इस बार सरकार ने पाकिस्तान के अंदर बम वाली पार्टी कर दी है, आसिम मुनी को बंकर के अंदर बैठा दिया है। इनको दिक्कत यह है कि इनके आका, जिनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था, ये भारत के साथ में नहीं है, तो विश्व भारत के साथ में नहीं है। दिक्कत इनकी ये है। तो आज मुख्य बात यह है, और ये बात करेंगे हमसे गद्दारी, और इनकी असली गद्दार यहां पे जो डोकलाम के समय में चोरी चोरी छुपके छुपके चाइनीज एम्बेसडर के साथ में डिनर कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी फोर्सेस को थ्रैश कर दिया था, पर सच्चाई थी भारत ने डोकलाम में चीन की फोर्सेस को थ्रैश करके पीछे कर दिया था। तो जो जिनके नस्ल, जिनकी नीति और नियत पाकिस्तान परस्त रही है, हम उनको नहीं समझा सकते। 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ है। बात रही सवाल की, पूछिए सवाल, परंतु नविका जी, क्या वो सवाल जानबूझकर पूछना जिससे पाकिस्तान का नैरेटिव आगे जाए, क्या वो देश हित है? जैसे ये चारे ऑपरेशनल डिटेल्स वाइस प्रेसिडेंट भाटी जी ने ऑलरेडी आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्लियर कर दिया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये रही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें कि भाई हम ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे। तो अगर उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे, 3 बार 4 बार राहुल गांधी को कहने के बाद भी वो ये क्यों जानना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे? पूछना चाहती हूं, और दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या नेशनल सिक्योरिटी में पहले से इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है? चाहे आप बाहर से आने वाले टेररिस्ट का रिकॉर्ड देखें, या फिर लाल टेरर, यानी कि जो माओइस्ट टेररिस्ट होते हैं उन पर जो ऑपरेशन 126 डिस्ट्रिक्ट में ये माओइस्ट नक्सलियों का इस तरह से बोलबाला था, अब वो 6 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। बावजूद इसके कोई इस तरह से मखौल उठाता है कि राफेल में तो नींबू मिर्ची लगे हुए हैं, कोई इस तरह से भी कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे में लैंडिंग कर रहे हैं, ड्रामा क्या चल रहा है, कोई इस तरह से कह रहा है कि भाई पोस्टर क्यों लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इस तरह के संवेदनशील समय पर हम एकजुट नहीं दिख सकते? क्या हमें अलग अलग होकर दिखना है? पाकिस्तान हमारी तारीफ कर रहा है, आपकी बातें, यानी कि विपक्ष की बातें कोट कर रहा है वहां पर, और हम हैं कि लोगों को औजार पर औजार दिए जा रहे हैं। इसके प्रश्न बनते हैं, उन्हें थोड़ा सा उठा देता हूं। पाकिस्तान के प्रश्न भी आपने उठाए, 2 लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की बाइट भी दिखाई। इसके अलावा भी मैंने सुना, पीटीआई के सांसद को सुना, जो कह रहा था कि हमारी सेना का जब प्रमुख ही गीदड़ है तो सेना शेर की तरह कैसे लड़ेगी। ये पाकिस्तान का विरोधी पार्टी का सांसद कह रहा था। मैंने उसकी वीडियो सुनी। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार और व्यंगकार हैं अनवर मकसूद, उनकी मैं एक वीडियो सुन रहा था। वो कह रहे थे पाकिस्तान नमक पैदा करने में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, लेकिन नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पे। होर्डिंग क्यों लगाई जा रही है? मैं केवल
ये सेना का अपमान नहीं है? चलिए, जवाब देता हूं। बहुत सारे सवाल, प्रदीप भंडारी जवाब। ये अहंकार नहीं विश्वास की बात है, क्योंकि 26/11 आतंकवादी हमले में के बाद में सेना का भी उतना ही शौर्य था, पर आपने सेना के हाथ बांध लिए थे और शर्मल शेख में जाके देश की सोवरेनिटी को सरेंडर कर दिया था। आपके मनमोहन सिंह जी तो जाके पूरे दुनिया में बोले थे मैं तो बड़ा खुश हूं कि मैंने सेना के हाथ बांधे। पहली बात। दूसरी बात, सुन लो इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। भाई सवाल पूछो, सवाल क्यों पूछ रहे हो बाकी जी, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। आपको जो आपने सवाल पूछे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बता दिया गया, कहा कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, परंतु आप ऑपरेशनल डिटेल्स क्यों जानना चाह रहे हो? आप मुझे बताओ कि सेना ने कह दिया कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर जो है चल रहा है, उसमें हम नहीं बता सकते कि हमारा कुछ लॉस है कि नहीं, हमारे सब साइलेंट सेफ है। उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन बार राहुल गांधी यही क्यों जानना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का फिक्टिशियस लॉस कितना हुआ है? ये क्यों नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का लॉस कितना हुआ है? पाकिस्तान से आप हमको क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये रहा एग्जांपल, आपने बोला एक 2.5 फ्रंट वॉर की बात करी थी जनरल बिपिन रावत ने, वो 0.5 फ्रंट वॉर जो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान की बैटिंग करता है वो है राहुल गांधी। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो जेल भी भेज देंगे। ये रहा राहुल गांधी का यूएनएचआरसी के अंदर उनके बयान को कोट किया गया था पाकिस्तान द्वारा। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दो जिसके बयान को पाकिस्तान ने कभी भी एज एविडेंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया। सिर्फ कांग्रेस का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, कांग्रेस के ही बयान को क्यों कोट करते हैं, जरा ये बता दो मुझे। मैं वैलिड सवाल लेकिन मैं आपके थोड़े से फैक्ट चेक कर दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन फैक्ट्स का शो है तो फैक्ट्स बता दूं। वो जो नींबू मिर्ची वाला मजाक था वो तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हो गया था, और खड़गे जी का बयान भी था कि भाई चूड़ियां पहन के बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। अब पहले बता दो तो दिक्कत, ना बताओ तो दिक्कत। और इतनी बेताबी कि ट्रंप को मानना है, बार बार खंडन किया गया, पाकिस्तान ने भी खंडन किया, भारत ने भी खंडन किया कि ये फैसला सीज फायर का पाकिस्तान डीजीएमओ ने कॉल किया था भारत के डीजीएमओ को, उसके बाद हुआ है। यह बात कई बार दोहराई गई है, डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान ने भी बोला है, लेकिन नहीं, हम उसे नहीं मानेंगे क्योंकि हमें इस देश को नीचे दिखाना है। हम ट्रंप की बात मानेंगे जो 9 बार बयान बदल चुके हैं, हम उनकी बात मानेंगे। और हम बात मानेंगे तो किसकी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? फैक्ट्स की नहीं। हम बात मानेंगे और सवाल उठाएंगे तो यही बार बार उठाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के सवाल, सीज फायर सवाल उठा रहे हैं, कितने जहाज गिर गए? पाकिस्तान को नाचना है, उनको इंफॉर्मेशन देनी है, चाइना को देनी है, किस लिए ये सवाल? नवका जी, मुझे लगता है कि अनवर पाशा साहब या तो भूल गए थे या अब उनको ध्यान में आ रहा होगा। आपने एक नींबू मिर्ची दिखाई, आपने एक बयान बताया, सिद्धारमैया जी से लेकर तारिक अहमद कर्रा तक और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा तक क्या क्या बयान पहलगाम के तुरंत बाद आए थे। अगर उसको हम कहेंगे तो हमको भी शर्म आएगी। पता नहीं नेताओं को क्यों नहीं आती है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने तो यहां तक कह दिया था, जो आतंकवादियों की भाषा थी लगभग वही भाषा थी, कि ये मोदी को मैसेज देने के लिए किया है। अब सवाल यहां ये उठता है कि क्या पूरी कांग्रेस पार्टी, और मुझे बड़ी मुश्किल दिखती है ऐसे मामलों में, आपको निश्चित तौर पर भाजपा से लड़ना है, जितनी पार्टियां हैं उन सबको भाजपा से लड़ना है। सबका व्यवहार बहुत, जिसको हम कहें कि विपक्ष के तौर पर जो व्यवहार होना चाहिए था वही व्यवहार था। अचानक राहुल गांधी और कांग्रेस ने हमला शुरू किया। राहुल गांधी को नेता बनाने में वो इंदिरा गांधी तक के नेतृत्व को संदेह के दायरे में ला रहे हैं। आज सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इंदिरा जी ने क्या कर दिया। आज तक तो देश बहुत गर्व में रहता था ना कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग कर दिया। आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप युद्धबंदी क्यों नहीं छुड़ा पाए। आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि पीओके वापस क्यों नहीं ले पाए। आज सामान्य व्यक्ति पूछ रहा है कि सारी मुश्किलें कांग्रेस की सरकारों में खड़ी हो, आज करें तुम जाके क्यों नहीं लेके आते हो। और राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि कैमरे पर खून गर्म होता है, तो ये तो 2014 से लेकर आज 2025 है, हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैमरे पर खून गर्म नहीं हुआ है। अगर 100 आतंकवादी मार दिए गए, 4 आतंकवादी पहलगाम के हत्यारे, वो सवाल आज बना हुआ। और हम भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछते हैं, कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन 100 आतंकवादी वहां मरे, रोज 1-2 आतंकवादी कश्मीर मर रहे हैं। हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों राहुल गांधी कर रहे हैं? और मेरी चिंता ज्यादा बड़ी है कि राहुल को तो कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी ही करेगी, दूसरी विपक्षी पार्टियां उनके साथ जब खड़ी होती हैं। भाटी जी ने सारी अच्छी बातें कही, भाटी जी ने जो कहा वो ठीक है, और विजय शाह वाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन देवड़ा जी ने वो बयान नहीं दिया था। मुझे लगता है वो फिर से पढ़ना चाहिए, फैक्ट चेक करना चाहिए। जगदीश देवड़ा ने ऐसा बयान नहीं दिया था जिसको गलत तरीके से कांग्रेस की आईटी सेल ने पेश किया था। तो मुझे लगता है विपक्ष को भी जरा सोचना चाहिए। और जो इसमें प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं उसको कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है तो हम तो कर लेंगे, हमारी तो क्षमता है। भारत के नेताओं को ऐसे ही बयान देना चाहिए। राहुल गांधी को नेता बनाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं पर बड़े क्वेश्चन मार्क कर रही है। घनेंद्र भारतानी, क्या रिश्ते हैं आपके? उधर वाले मुस्कुरा रहे हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अलायंस में होते हैं और बीच वाले दिन शायद अलायंस टूट जाता है, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, जवाब अब सुन लीजिए, क्योंकि इन्हें सवाल सबसे पूछना है, खुद से नहीं पूछना कि सिंदूर का मजाक हमने क्यों उड़ा। नविका जी, मैं वापस से कह रहा हूं, इनको जो राजनीतिक सवाल हमसे पूछना है पूछो, परंतु वो सवाल क्यों पूछते हो जिससे तुम जानबूझ के पाकिस्तान की मदद करते हो। 2016 में केजरीवाल जी ने प्रूफ मांगा था कि भाई प्रूफ कहां है, वो भी उन्होंने कहा था हम सरकार के से सवाल पूछ रहे हैं श्रेणी में। चलो कोई बात नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर विक्टिम है। मैं विनय नरवाल जी के, शहीद विनय नरवाल जी के फादर का वर्बैटम स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं, जो न्यूज एजेंसी ANI को दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। उन्होंने बोला, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और किया पाकिस्तान के खिलाफ
खिलाफ हम पूरी तरीके से उनके साथ में हैं और हम जरूरत है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ना मैं स्टेक होल्डर इतना बढ़ाऊं, ना ये स्टेक होल्डर बढ़े, ना कोई स्टेक होल्डर बढ़ाए। इनको ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर जब हमारी सेना ने किया उसका एक विक्टिम के परिवार को बता दो जिसने कहा आपके जैसे सवाल जो पूछ रहे हैं। दूसरी बात, पाशा जी आपने देशहित की बात करी, बिल्कुल देशहित की बात है, पर मुझे बताओ जब ये विजय वटेकर क्या बोलते हैं, अरे विजय वटेकर कि भाई 15,000 रुपए का मेड इन चाइना ड्रोन आया, आपने 15 लाख की मिसाइल का पैसा क्यों खर्च किया? इनकी सोच यह है कि भारतीय की जान की मूल्य क्या 15 लाख है? और क्या यह देशहित का सवाल है कि पूछ रहे हो कि मिसाइल का खर्च कितना है? यह एंटीना देश के हर व्यक्ति को अधिकतम करने की एक दिल में इच्छा जगी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट किया तो सबको लगा, पूरा देश निश्चित तौर पर उस निराशा में गया कि क्या हो गया। लेकिन उसके बाद जब स्थितियां सामने आई और ये जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसके बाद इन्हीं लोगों का बयान आप पढ़िए। नहीं गए नविका जी, पहली बात, जिनके खून में देशभक्ति नहीं जलती उनको जो प्रधानमंत्री जी ने जो बीकानेर से बोला उनको मजाक ही लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ हाफिज सईद के मुंह से सुनना चाहते हैं। जनरल वीपी मलिक 20 मई को 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर एंड एम्फैटिक मैसेज शोइंग आवर पॉलिटिकल विल एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी। पढ़ो जी अजय जी, अजय जी पढ़ो। अरे उसके बाद 3 दिन पहले पढ़ो ना, नहीं पढ़ पाएंगे। तुम ये देखो, ये देखो फोटो, आर्मी के जनरल का फोटो क्यों नहीं छपाया? आर्मी के जनरल का मोदी जी, अरे कहीं भी रैंडम उठा के देखो, बिहार में लग रहा है। मोदी जी की सरकार है जिसके अंदर आर्मी ने मुझको जवाब दिया है। डीजीएमओ ने पीसी करी है, डीजीएमओ ने पीसी करी है, डीजीएमओ ने पीसी करी है। राजस्थान में बात करते हैं, डीजीएमओ ने पीसी करी है। कांग्रेस पार्टी, ये देखो 26/11 के बाद में आप तो पार्टी कर रहे थे। अरे भैया ये 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे। ये एलओसी है, सिंदूर की बात ये एलओसी है, ये एलओसी है। बॉर्डर क्रॉस मत कर, बॉर्डर क्रॉस मत कर। पहले तो पाकिस्तान क्रॉस करके आया था बॉर्डर। अच्छा वो पाकिस्तान है और आपकी जो तारीफें हो रही हैं आप हिंदुस्तान है। देश के दो हिस्सों को बांटना चाहते हैं, इसीलिए 70 सालों तक कुछ नहीं हो पाया। शाबाश अजय वर्मा, आज आपने बोल खोल दी। इनको देश मैं भारतवाद जी अंत में एक ही सवाल पूछूंगी। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ मोदी काल में हुआ है या सब कुछ कांग्रेस काल में हुआ है, लेकिन क्या विपक्ष को संकोच होता है कि कुछ अच्छा हुआ तो भी उसका श्रेय किसी को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि 26/11 के बाद भी एक ऑपरेशन हो सकता था, नहीं हुआ। और तब के वायुसेना के चीफ ने ये कहा है, मुझे इंटरव्यू में कहा है, किताब में लिखा है, और उन्होंने कहा है कि हम प्रतीक्षा करते रहे, हमने कहा हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन हमें कभी पॉलिटिकल क्लियरेंस मिली ही नहीं। इस बार पॉलिटिकल क्लियरेंस भी थी, इस बार पॉलिटिकल विल भी था, इस बार हमारी सेना की तैयारी भी थी, शौर्य भी था, और बदला लिया गया। और काम डाउन, शांति। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप इसको? सेना का शौर्य और राजनीति का? नविका जी, राजनीति जहां जा रही है मुझे नहीं पता कि विपक्षी पार्टियों को इस समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यही विपक्ष 1971 में होता तो पता नहीं आज इंदिरा जी की क्या छवि होती। और फिर मैं कह रहा हूं, जिनके अगल बगल आतंकवाद खत्म हो गया, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो लाल गलियारा कहा जाने वाला हो, उनको पता है कि ये सरकार किस तरह से जीरो टॉलरेंस कर रही है। विपक्ष जब वो बोलेगा जो कुछ जनता को होता हुआ दिख रहा है तो उन पर भरोसा और घटेगा। ये खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है। बिल्कुल।